स्वागत है अपने इस YouTube चैनल जीके भाई महेंद्र बामू पर। कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी मोटिवेशन वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे लोक देवता रामदेव जी की। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। तो देखते हैं रामदेव जी। तो बात करेंगे रामदेव जी। तो सबसे पहले देखते हैं रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था। तो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे इस तारीख को बोला जाता है बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। बाबेरी बीज को उड़कासमेर बाड़मेर, उड़कासमेर बाड़मेर में। अब हम बात करेंगे लोक देवता रामदेव जी के पिता की। तो देखना, पिता का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी। और माता का नाम था मेणा देव, मेणा देव। और मैं बात करूं रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था। तो पत्नी का नाम था नेत्र देव, नेत्र देव या निहाल देव, जो अमरकोट पाकिस्तान के दरेर सिंह सोडा की पुत्री थी। नेत्र देव या निहाल देव। अब मैं बात करूं इनका प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो रामदेव जी के मंदिर में पगलिया की पूजा की जाती है, तो इनका प्रतीक चिन्ह हो गया पगलिया। प्रतीक चिन्ह हो गया पगलिया। और आगे मैं बात करूं रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था। तो घोड़ा का नाम था लीला या नीला, नीले घोड़े रा अश्वार। घोड़े की बात की तो लीला या नीला। अब मैं बात करूं इनके गुरु की। तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, बालीनाथ, जिनका मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और इनकी बालीनाथ की गुफा है पोखरण में, पोखरण पड़ता है जैसलमेर। तो देखते हैं आगे इनके बारे में। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। अब मैं बात करूं रामदेव जी के भाई का क्या नाम था। तो भाई का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव, जो बलराम का अवतार माना जाता है। अब मैं बात करूं इनकी बहन है। तो बहन का नाम था लाछनाबाई और सुगनाबाई, लाछनाबाई और सुगनाबाई। आप देखते हैं मेघवाल जाति की रामदेव जी ने एक बहन बनाया था डालीबाई। तो धर्मबहन, धर्मबहन है इनकी डालीबाई, जो कौन सी जाति की थी? मेघवाल। अब देखते हैं इनके रामदेव जी के शिष्य कौन कौन थे। तो सबसे पहले इनके शिष्य कौन थे? हरजी भाटी और आई माता। तो सबसे पहले रामदेव जी ने चमत्कार के माध्यम से उपदेश दिया था, वो दिया था हरजी भाटी को। और इनके और शिष्य आई माता।
माई माता जिनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है और पुजारी को दीवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजारी को दीवान कहा जाता है। तो आगे हम बात करेंगे रामदेव जी की, इनकी कहानी की चर्चा करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं पोखरण की। पोखरण जो जैसलमेर में पड़ता है, इसकी पोखरण जैसलमेर की। तो इसके पास में एक कस्बा था सातलमेर। सातलमेर जो जैसलमेर में पड़ता है। तो यहाँ का एक व्यक्ति था भैरव नाम का। कौन था? भैरव नाम का एक व्यक्ति था जिसे कहा जाता था भैरव राक्षस। तो वो सातलमेर और पोखरण और रुणीचा इस आसपास के क्षेत्र को परेशान करता था, जनता को बहुत सारे परेशान करता था। तो रामदेव जी वहां आते हैं और रामदेव जी उनका अंत कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं। तो वहां पर रामदेव जी को कुछ जनता पूजना शुरू कर देती है और वह एक पूजनीय स्थल बन जाता है पोखरण। क्या बन जाता है? पूजनीय स्थल। तो रामदेव जी ने उसका अंत कर दिया। तो बाद में ऐसा बताया जाता है कि रामदेव जी ने पोखरण में रहकर ही एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। क्या चलाया था? कामड़िया पंथ। और पोखरण में रहकर रामदेव जी पूरी रात भजन कीर्तन किया करते थे, वहां पर बैठकर जागरण गाया करते थे, जागरण। और पोखरण में रहकर ही रामदेव जी ने डालीबाई को बहन बनाया था, मेघवाल जाति। तो पोखरण में रहकर ही डालीबाई को बहन बनाया था। तो कहा जाता है कि इस पोखरण में जल का अभाव था, जल की इतनी समस्या थी। तो रामदेव जी ने वहां पर एक सरोवर का निर्माण करवाया था जिसे कहा जाता है राम सरोवर या भैरव तालाब। तो आपने मारवाड़ी में क्या है, जैसलमेर में अति समस्या है पानी की कि घी मांगेड़ो गाल देता लेकिन पानी मांगेड़ो कोई कौन गालता, कि घी मांगेड़ो गाल देता लेकिन पानी मांगेड़ो कोई कौन गालता। तो रामदेव जी वहां जाते हैं और एक सरोवर का निर्माण करवाते हैं और जनता को वहां पर आतंक से मुक्ति दिलाते हैं। तो फिर रामदेव जी आ जाते, पोखरण से आ जाते हैं अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान, सिंध प्रांत, पाकिस्तान आ जाते हैं। तो पाकिस्तान आते हैं तो वहां देखते हैं उस समय अमरकोट के शासक थे दलेर सिंह। दलेर सिंह, तो दलेर सिंह ने सुना था कि रामदेव जी इतने बड़े चमत्कारी हैं कि कोई भी उनसे जब चमत्कार की विद्या से आप उनको तैयार करा सकते हैं। तो दलेर सिंह की एक पुत्र थी नेतल दे, नेतल दे या निहाल दे। उनके पूरे शरीर पर कोड हो रखे थे, कोड पूरी तरह से वो शरीर से विकलांग थी। तो दलेर सिंह ने कहा कि आप इतने भी चमत्कारी हो तो मेरी पुत्री के शरीर से कोड हटा के दिखाओ। पूरी तरह से रामदेव जी ने चमत्कार की विधा से समझ किया था, चमत्कार करके। तो दलेर सिंह इस बात से प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर उनका विवाह कर दिया रामदेव जी से। तो नेतल का विवाह हो जाता है रामदेव जी से। और बाद में ऐसा बताया जाता है कि रामदेव जी के एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था सादा। क्या नाम था? सादा नाम था। तो रामदेव जी ने सारा अपना राजकोष उस सादा को सौंप देते हैं और वो आ जाते हैं सीधे रुणीचा। कहाँ पर आते हैं? रुणीचा, जो रामदेवरा जैसलमेर में पड़ता है। रुणीचा आ जाते हैं और वहां पर डालीबाई और रामदेव जी दोनों बैठकर विचार विमर्श करने लग जाते हैं कि आज हमें लोगों ने संदेश दिया, वो संदेश सफल हो गए हैं और आज हमारे इस धरती पर जन्म हुआ, अब हमें इस संसार से विदाई ले लेनी चाहिए। तो वो ऐसा सोचते हैं और कहते हैं कि डालीबाई कहती है कि पहले समाधि मैं लूंगी और रामदेव जी कहते हैं कि पहली समाधि मैं लूंगी। तो दोनों के बीच में हट लग जाती है और वो एक दूसरे मानते नहीं है। दोनों कहते हैं कि पहले मैं समाधि लूंगी और वो कहते हैं पहले मैं समाधि लूंगा। तो कहा जाता है कि डालीबाई ने कहा था कि यदि वहां पर एक टीला था रेत का, कि इस टीले को खोदते हैं, यदि कोई महिला से संबंधित चीज निकलेगी
तो मैं समाधि लूंगा, और यदि कोई पुरुष से संबंधित चीज निकलेगी तो तुम समाधि ले लेना। तो कहा जाता है कि उस ट्री पे वो वहां पर खोदा जाता है, क्या जाता है, खोदा जाता है। तो वहां पर एक कंगन प्राप्त होता है, कुछ कंगन कांसी, क्या होता है, कंगन कांसी, कोई महिला से संबंधित चीज है कंगन कांसी। तो अब बारी थी डालीबाई की समाधि लेने की। तो डालीबाई रुणीचा में वहीं पर समाधि ले लेती है, और वहीं पर इनका कंगन बना है डालीबाई का, इस प्रकार का एक कंगन बना हुआ है। कहा जाता है कि उस कंगन में अंदर से निकलने पर सारे पाप दूर हो जाते हैं। क्या दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। रामदेव जी के उपनाम की, तो रामदेव जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो देखना, उपनाम, इसे कहा जाता है रुणीचारा धणी। क्या कहा जाता है, रुणीचारा धणी, रुणीचारा धणी। सबसे इसका विशाल मंदिर बना हुआ है रामदेवरा जैसलमेर में। तो आगे देखते हैं रामसा पीर, इन्हें कहा जाता है रामसा पीर, रामसा पीर। तो मैंने बात की थी रामसा पीर की, और इसे कहा जाता है पीरों का पीर, पीरों का पीर। तो देखते हैं पीरों का पीर क्यों कहा जाता है इसे। कहा जाता है कि मक्का मदीना से 5 मुस्लिम संत आए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने। तो संत आते हैं, रामदेव जी से मुलाकात होती है, और रामदेव जी कहते हैं कि चलो बैठ जाओ, खाना आना खा लो। जब रामदेव जी खाना खाने की बात करते हैं तो उन मुस्लिम संतों ने कहा कि हम खाना किसमें खाए, हमारे बर्तन तो मक्का मदीना में है। कहाँ पर है, मक्का मदीना में। तो रामदेव जी, कहा जाता है कि चमत्कारी विद्या से उनकी मक्का मदीना से बर्तन मंगवाए थे रामदेव जी। तो इस बात से प्रसन्न होकर उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं और आप पीरों के पीर हो, इसीलिए कहा जाता है कि पीरों का पीर। और रामसा पीर की मैं बात करूं तो मुसलमान कहते हैं इसे रामसा पीर, वो जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो रामदेव जी के नाम से पुकारे जाते हैं। आगे मैं बात करूं, इसे कहा जाता है कुष्ठ व हैजा निवारक देवता, कुष्ठ व हैजा निवारक देवता, इसे कहा जाता है कुष्ठ व हैजा निवारक देवता। तो दलेल सिंह की पुत्री नेता देव के कोट तैयार किए थे, उनको स्वस्थ किया तो पूरी तरह से विकलांग थी रामदेव जी ने। इसी कारण दलेल सिंह ने प्रसन्न होकर उनको एक उपाधि दी गई थी, कुष्ठ व हैजा निवारक देवता रामदेव जी को नाम से पुकारे जाते हैं। तो देखना, आगे मैंने बात की थी कि इन्होंने रामदेव जी ने सांतलमेर जैसलमेर में भैरव राक्षस का अंत किया और रामसरिया भैरव तालाब बने। तो देखना, इन्होंने सांतलमेर जैसलमेर, सांतलमेर जैसलमेर में भैरव राक्षस का अंत किया। भैरव राक्षस का अंत किया और रामसर या भैरव तालाब बनाया, भैरव तालाब बनवाया। तो किसने बनवाया था, रामदेव जी ने। कहां पर, सांतलमेर जैसलमेर भैरव राक्षस का अंत किया और रामसरिया भैरव तालाब का निर्माण करवाया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं रामदेव जी की कुछ शब्दावली की, जहां से आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामदेव जी के जो चमत्कार थे उसे कहा जाता है पर्चा देना, पर्चा। रामदेव जी के चमत्कार,
चमत्कार को पर्चा देना कहा जाता है। आगे मैं बात करूं देवरा की। देवरा तो रामदेव जी का मंदिर या पूजा स्थल कह दो, उसे कहा जाता है देवरा। आगे मैं बात करूं जातरू की, तो जातरू किसे कहा जाता है? पैदल जाने वाले यात्री। रामदेव जी के मेले में पैदल जातरू जाते हैं, उसे कहा जाता है जातरू। तो मैंने कुछ शब्दावली की बात की थी और कुछ की मैं आगे करने जा रहा हूं। अब बोला जाता है रीकिया, तो रीकिया किसे कहा जाता है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत को। तो रीकिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत। भगत को रीकिया कहा जाता है। और मैं बात करूं ब्यावले की, ब्यावले ब्यावले कहा जाता है रामदेव जी के भजन, भजन कह दो या गीत कह दो, तो उसे क्या जाता है? ब्यावले कहा जाता है। वो जो तेजा जी के संदर्भ में जो गीत गाए जाते हैं उसे कहा जाता है तेजा टेर या तेजा गीत। आगे मैं बात करूं जम्मा, जम्मा बोला जाता है जागरण को। जो रामदेव जी की आराधना में रात्रि जागरण लगाया जाता है उसे कहा जाता है जम्मा। आगे मैं बात करूं नेजा, नेजा बोला जाता है 5 रंग की ध्वजा। पांच रंग की ध्वजा को नेजा बोला जाता है। तो बात की थी रीकिया की रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत, ब्यावले रामदेव जी के भजन या गीत, और जमा जागरण, नेजा 5 रंग की ध्वजा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं लोक देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता है। तो देखना लोक देवता में सबसे लंबा गीत गीत रामदेव जी का। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि लोक देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता है। और मैं आगे बात करूं लोक देवियों में, तो लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है जीण माता का, जिनका मंदिर है रेवासा सीकर में। आगे बात करते हैं रामदेव जी की। तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे जिसने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा। तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता लोक देवता है जो कवि भी थे, कवि भी थे। आगे बात करूं, इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा। 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा। तो मैंने बात की थी 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी रामदेव जी ने। आगे बात करें रामदेव जी की फड़ का, तो फड़ किनके द्वारा बांची जाती है? तो देखना रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के गोपों द्वारा रावण हत्या वादे, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं।
साथ बांधते हैं। तो रामदेव जी के मेले का जो मुख्य आकर्षण माना जाता है वो माना जाता है 13 ताली नृत्य। और लोक देवताओं में आगे बात करें गोगा जी के संदर्भ में, तो गोगा जी के मेले का मुख्य आकर्षण माना जाता है सांकड़ नृत्य। तो मैंने बात की थी रामदेव जी के फड़ की जो कामड़ जाति के गोगों द्वारा बांची जाती है, सर्वाधिक कहां बांची जाती है? जैसलमेर में, बीकानेर में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी, तो देखना रामदेव राव, जैसलमेर में राम सरोवर, तालाब के किनारे। रामदेव राव जैसलमेर में राम सरोवर तालाब के किनारे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल दसवीं को जीवित समाधि। जीवित समाधि। आगे मैं बात करूं रामदेव जी का जो मेला भरा जाता है वो कब भरा जाता है, तो जिसे सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, तो यहाँ पर स्थित भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक सांप्रदायिक भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला लगता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मैं बात करूं आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो सबलागांव वेणेश्वर धाम डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब मैं आगे बात करूं रामदेव जी के मंदिर की, तो इनके प्रमुख मंदिर कहां पर है, तो प्रमुख मंदिर देखना सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। आगे मैं बात करूं 2 नंबर पर बिट्टूजा बालोतरा वार्ड में। 3 नंबर पर बात करूं अदरशिला जोधपुर में। अदरशिला जोधपुर में। 4 नंबर बात करूं बड़ाठिया अजमेर में। और मैं बात करूं आगे 5 नंबर पर कुंड्यास अजमेर में। 6 नंबर पर बात करूं छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में। तो मैंने बात की थी मुख्य इनके मंदिर की, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों।